और इन्हीं सभी फंक्शंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट आपको इन फंक्शंस में रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अलग से क्लासेस के ऊपर फिर से यहाँ पर बना दूँगा ताकि आप ईज़िली इन सभी फंक्शंस को फिर से समझ सकें, फाइनेंशियल वैल्यूज़ को। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, तो वो फाइनेंशियल जो कैलकुलेशन उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, तो उसको ज़ूम करके हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस्टर सौरभ शंकर टेकन ए लोन ऑफ 60,000 रुपीज़ विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड द पे इन द ईयर 5 years, कैलकुलेशन द EMI, फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द 21 नंबर इंस्टॉलमेंट। देखिए इसमें क्या है, लास्ट क्लासेस जो थी मैंने उसमें आपको लोन को एनालिसिस करना बताया था। उसमें हमने सभी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को अलग किया था, प्रिंसिपल को अलग किया था। लेकिन अगर आपको उतना कैलकुलेशन नहीं करना हो और डायरेक्टली अगर आपको बीच में से किसी भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंटरेस्ट देखना हो, चाहे प्रिंसिपल कितना था उस EMI के अंदर उस इंस्टॉलमेंट में पर्टिकुलर, तो वो कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ जो है मैं वो बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लास्ट क्लासेस को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने लोन एनालिसिस का एक पूरा क्लास बनाया है। उसमें अगर आप लोन एनालिसिस को देखेंगे तो आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि EMI जो है आपका वो लोन और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट है, उन दोनों को इंक्लूड करके आपका EMI होता है। तो उन दोनों में से हमने इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को अलग किया था, तो उसके लिए हमने एक एनालिसिस किया था लास्ट क्लास में। बट यहाँ पर अगर डायरेक्टली हमको इंस्टॉलमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे 21 नंबर इंस्टॉलमेंट में हमको पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट, तो कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 21 नंबर इंस्टॉलमेंट। तो देखिए यहाँ पर PV दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और NPR दिया, नंबर ऑफ पीरियड। यहाँ पर EMI है, अपनी EMI हमने कैलकुलेट कर रखा है। F2 करके हम चेक करते हैं एक बार इसको। EMI हमने कैलकुलेट कर रखा है लगभग ये। अब हमको यहीं से, तो देखिए सिंपल फंक्शन है, लास्ट जो क्लास में हमने लगाया था वैसे ही, बस यहाँ पर जो है आप जो पर में मंथ लेते हो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 21 रख दिया। बाकी सेम तरीका है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, दोबारा से आपको यहाँ से कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि 21 नंबर इंस्टॉलमेंट में कितना प्रिंसिपल हमने पे किया या कितना प्रिंसिपल का रेशियो था उसमें, वो हमने कहा PPMT हमने किया। टैब कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये, डिवाइड बाई करेंगे इसको 12, कॉमा हम करेंगे नंबर ऑफ पीरियड। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास अवेलेबल, पर हमारे पास अवेलेबल नहीं, यानी कि पीरियड हमारे पास अवेलेबल नहीं है एनालिसिस के लिए, तो हम सीधा यहाँ पर दिया है 21। तो 21 नंबर इंस्टॉलमेंट हम देखना चाह रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल कितना है। NPR नंबर ऑफ पीरियड है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से क्योंकि मंथ में कैलकुलेशन चाहते हैं। PV प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास दी हुई है, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। एंटर हम कर देंगे, और अगर आप प्लस में रखना है तो इस तरीके से 21 नंबर इंस्टॉलमेंट जो है आपका, उसमें कितना प्रिंसिपल आपने पे किया वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। इसको मैं वेरीफाई करके भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मेरा 21 नंबर इंस्टॉलमेंट में PPMT यानी कि प्रिंसिपल ये आया, अगर मैं IPMT निकालूँ यानी कि इंटरेस्ट निकालूँ 21 नंबर इंस्टॉलमेंट में, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उस केस में हमारा EMI सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब है हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, IPMT लगाएंगे, टैब करेंगे, रेट हमारे पास दिया हुआ है ये, डिवाइड बाय करेंगे 12, कोमा पर में हमारे पास है 21 नंबर मंथ। NPR नंबर ऑफ पीरियड जो है वो ईयर्स में है, मल्टीप्लाई करेंगे 12, कोमा करेंगे। इसके बाद हमारे पास दिया PV प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू हम माइनस करके लेते हैं एक बार, एंटर करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि 21 नंबर इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट रहा है ये। अभी हम इसको इंक्लूड करके चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये प्लस ये दोनों आपका EMI हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये टोटल आपका जो है दोनों EMI है 1274 रुपीज़, कि 1274 आपके पास कैलकुलेट होके आ गया। इसका मतलब है जो कैलकुलेशन हमने किया पीछे 21 नंबर इंस्टॉलमेंट के लिए, चाहे वो प्रिंसिपल का हो चाहे इंटरेस्ट का हो, वो हमारा क्या है, सही है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, मिस्टर अनुज टेकन ए लोन फ्रॉम द 70,000 रुपीज विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ओवर द 5 years, विशेष टू बी रिप्लाई अमाउंट ऑफ 60 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5 years के लिए ले रहे हैं मंथली, एंड कैलकुलेट द EMI आउट ऑफ द प्रिंसिपल टू बी 21 नंबर इंस्टॉलमेंट। 21 नंबर इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल आपको निकालना हो, फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 21। तो निकाल सकते हैं पहले हम कि यहाँ पर जो भी अपने पास दिया हो डेटा आप चाहे तो रख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे चूँकि हमारे पास यहाँ पर रखना पड़ेगा हमको डेटा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं PV
और पीवी के बाद हम रखते हैं यहाँ पे रेट, और उसके बाद हम रखते हैं यहाँ पर ईयर यानी कि पीरियड। सेम उसी तरीके से इसको हम थोड़ा फॉर्मेट यहाँ से करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल्ट एच बी ए, और यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं कुछ, वो भी हम लगा के देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अभी हमारे पास पीवी जो है वो है 70,000 यानी कि 70,000 रुपये। रेट आपका जो है वो 10% है, और यहाँ पर हमारे पास है ईयर यानी कि 5 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। उस केस में वही सेम तरीका है आपके पास। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया, पीएमटी टैब किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है ये, डिवाइड बाय 12 कोमा करेंगे, और नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास है मंथ ईयर्स में, मल्टीप्लाई 12 करेंगे मंथ में कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद है पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप चाहें तो माइनस करके भी ले सकते हैं ताकि आपको प्लस में वैल्यूज आ जाए। कुछ इस तरीके से 1487 रुपये कुछ आपके पास निकल के आया आपका ईएमआई। अब हम निकालना चाह रहे हैं इंस्टॉलमेंट पे, 21 नंबर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना है। पीपीएमटी ने किया, टैब किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है, डिवाइड बाय 12 कोमा करेंगे, पर में हम लेंगे 21 कोमा, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड हमारा ये है, मल्टीप्लाई 12 कोमा, इसके बाद है पीवी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करेंगे, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू। अभी हम देख सकते हैं कि 21 नंबर इंस्टॉलमेंट जो है उसमें प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो है 1067 आपका। अगर फिर से आप इंटरेस्ट लगाना चाहें तो आप लगा के कैलकुलेट करके देख सकते हैं, सेम आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपका ईएमआई वहाँ पे इक्वली हो जाएगा दोनों के। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित बोट ए मोटर कार, यहाँ पे है मिस्टर रोहित बोट ए मोटर कार 89,000 रुपीज आउट ऑफ विच पेड ओनली 21,000। उसने मोटर कार परचेज किया है और 21,000 रुपीज़ उसने डाउन पेमेंट दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर डाउन पेमेंट दिया हुआ है। तो उस केस में रेस्ट ऑफ द अमाउंट वाज द फाइनेंशियल HDFC बैंक 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट विशेष फॉर टू रीपे द लोन ऑफ अमाउंट टू बी मंथली बेसिस फॉर द 2 ईयर्स एंड कैलकुलेट हुई। 2 साल के लिए हमको लोन कैलकुलेट, ईएमआई कैलकुलेट करना कैसे करेंगे, पहले हम जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे रखते हैं। पीवी आपका जो रेट है वो ईयर, और इसको हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके फॉर्मेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ पीवी प्रिंसिपल वैल्यू 89,000 है। एक हमने इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे डाउन पेमेंट, तो चाहे तो बीच में रख सकते हैं, लास्ट में भी आप लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ पर हम लिख देते हैं डीपी यानी कि डाउन पेमेंट, और इसको भी हम फॉर्मेट यहाँ से कर देते हैं। डाउन पेमेंट हमारा 21,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 14%, और ईयर हमारा जो है 2 ईयर्स है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ईएमआई, इक्वल हम करेंगे, पीएमटी हमने किया, टैब किया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 14% डिवाइड बाय 12 कोमा, एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड हम लेंगे तो मल्टीप्लाई 12 हम करेंगे कोमा, फिर आपके पास है पीवी प्रिंसिपल वैल्यू को हम माइनस करके ले सकते हैं यहाँ से, और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका जो ईएमआई कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा 4,000 रुपीज़। अगर 2 ईयर्स में आप पे करना चाह रहे हैं तो 4,000 समथिंग रुपीज़ आपके पास आएगा। एक हमने यहाँ पर नहीं किया क्योंकि अमाउंट ज़्यादा जा रहा है, हम क्या करेंगे माइनस डीपी करना हम भूले, तो माइनस डीपी भी हमको करना है क्योंकि 21,000 रुपीज़ आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। इस केस में हम उसको माइनस नहीं रखेंगे, नहीं तो डीपी आपका क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी आपके पास जो ईएमआई आ रहा है वो आ रहा है 3,264 रुपीज़ यहाँ पे कैलकुलेट होके। चूँकि डीपी आपने दिया है तो यहाँ पे लोन प्रोसेस जो होगा वो 80,000 माइनस 21 होगा, तो उसके बेस पे आपका लोन ईएमआई केवल 3,200 रुपीज़ के आसपास आएगा, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज 35,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% पर एनम एंड रीपेमेंट ऑफ द टाइम 1.5 ईयर्स, ठीक है, एंड फाइंड आउट द ईएमआई अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट और द 5th इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड 10 इंस्टॉलमेंट। आपको क्या करना है यहाँ पर जो है 5th नंबर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट
और इंस्टॉलमेंट पे 10 नंबर इंस्टॉलमेंट का आपको इंटरेस्ट 5th इंस्टॉलमेंट एंड 10 का आपको इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना। प्रिंसिपल ऑफ द 5th इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट जो आपका है वो 10 नंबर इंस्टॉलमेंट का आपको निकालना। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यूज़ है उनको रखते हैं। यहाँ पे पीवी हमारे पास लिया हुआ है, हमने लिया हुआ यहाँ पे रेट। अब हमने लिया हुआ यहाँ पर डाउन पेमेंट, हमारे पास कुछ है नहीं, और हमारे पास ईयर। यहाँ पे पीवी हमारे पास है 35,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% और ईयर जो है वो हमारा है 1.5 ईयर्स। तो हम पॉइंट्स में रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसको हम फॉर्मेट यहाँ पे कर देते हैं फिर से, इसको हम लगाते हैं यहाँ से फॉर्मेट पेंटर, और हमने लगा दिया यहाँ पर। इसके बाद जो है हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो है हम ईएमआई कैलकुलेट करेंगे इक्वल पीएमटी हमने किया पर मंथ इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले हमारे पास है रेट, तो रेट जो है इसको हम यहाँ से लगाते हैं। रेट हमारा जो है 15% पे हम लेंगे, और यहाँ पर जो है 1.5 इसको हम चेंज करते हैं यहाँ से, चूँकि हमारा फॉर्मेट पेंटर की वजह से कुछ इस तरीके से हो गया। इसको हम डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे 1.5। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीएमटी इक्वल हम करेंगे पीएमटी टैब हमने किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है ये, डिवाइड बाई 12 हमने किया, कोमा किया। इसके बाद जो है नंबर ऑफ पीरियड है आपका 1.5 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, क्योंकि मंथ में चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करके हम लेते हैं एक बार इसको, क्योंकि डाउन पेमेंट हमारे पास नहीं है, तो हम देख सकते हैं इसको। डाउन पेमेंट अगर होता तो हम इसमें माइनस इंक्लूड नहीं करके फिर देखते। अब हम चाह रहे हैं कि 5 नंबर इंस्टॉलमेंट में तो हम इंस्टॉलमेंट अब जब 5 दोगे तो उसमें इंटरेस्ट कितना होता है, और 10 नंबर इंस्टॉलमेंट जो है आपका, उसमें आपके पास जो है प्रिंसिपल कितना होगा वो आप देखना चाहें तो कैसे देखेंगे इसको। सबसे पहले मैं 5 नंबर इंस्टॉलमेंट का यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल निकालना चाह रहा हूँ। पीपीएमटी हमने किया, टैब किया, और रेट जो है आपका वो है डिवाइड बाय 12 करेंगे, कोमा आपका नंबर में आपका है 5, कोमा इसके बाद है नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास मल्टीप्लाई 12, कोमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, तो माइनस करके भी हम ले सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू आपका है ये, तो लगभग 1834 रुपीज़ आपका करीबन आ गया। 5 नंबर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंक्लूड है आपका। अब 10 नंबर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट देखना हो तो सेम वही आईपीएमटी लगाएंगे, टैब करेंगे, रेट आपका जो है वो है 15%, और डिवाइड बाई 12 हम करेंगे, कोमा करेंगे, और पर में हमारे पास है 10, कोमा इसके बाद है नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई हम करेंगे 12, कोमा करेंगे, इसके बाद है पीवी प्रिंसिपल वैल्यू, तो माइनस करके हम ले सकते हैं इसको पीवी को, तो ये हमारे पास है पीवी। तो लगभग आपका रेट जो है वो 10 नंबर इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट जो है वो है 230 रुपीज़ समथिंग। हम चाहें तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी के लिए आईपीएमटी कैलकुलेट करूँ 5 नंबर इंस्टॉलमेंट के लिए, रेट हमारे पास दिया हुआ ये डिवाइड बाई 12, कोमा पर में हमारे पास है 5, कोमा नंबर ऑफ पीरियड मल्टीप्लाई 12, कोमा पीवी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करके लेंगे, ये आपका है पीवी, तो लगभग आपके पास ये आ गया। अगर हम इसको इंक्लूड करें तो प्लस ये हमारे पास आ गया लगभग 2183 रुपीज़ कैलकुलेट होके ईएमआई यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब जो भी कैलकुलेशन हमने किया वो यहाँ पर वेरीफाई है। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि किन फार्मूला फंक्शंस में आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पे एक सेपरेट वीडियो भी हम बना सकते हैं। साथ ही में एक्सेल में क्या चीज़ें सीखने में आप इंटरेस्टेड है उन्हें भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो उनके लिए बना सकूं। थैंक यू।